स्वावलंबी होना है। स्वावलंबी क्यों होना है? स्वावलंबी का अर्थ क्या? स्वावलंबी का अर्थ ही है कि आया अकेला, जाऊंगा अकेला, कोई नहीं है मेरा। आया अकेला, जाऊंगा अकेला, कोई नहीं है मेरा। ये पक्का तेरी हो जाए तो तू स्वावलंबी। यदि तू कहीं किसी में भी थोड़ी सी भी आशा रखेगा, थोड़ी सी भी उम्मीद रखेगा कि जैसे माँ बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि बड़ा होंगे हमारे सहारा बनेंगे, बच्चे माँ बाप में उम्मीद रखते हैं कि हमारे को कुछ देंगे, हमारा कुछ होगा। पति पत्नी से उम्मीद करती है, पति पत्नी से उम्मीद करता है, भाई बहन से उम्मीद करती है, बहन भाई से करता है। संसार में कहीं भी कुछ तेरी आशा में आसक्ति, इच्छा करना तेरा धर्म है, धर्म है इच्छा करना, पर इच्छा में आसक्ति अधर्म है। मनुष्य ही तो इच्छा कर सकता है, मनुष्य ही प्रेम कर सकता है, जानवर नहीं, पंछी नहीं, पौधे नहीं। इच्छा मनुष्य ही कर सकता है, जानवर और संसार के जो पदार्थ उनकी कोई इच्छा नहीं है। परंतु इच्छा अगर तू करता है तो धर्म। इच्छा पूरी होती है या इच्छा पूरी नहीं होती है, तू अटक जाता है। पूरी होती है तू नाचने लगता है। मैंने सोचा मेरी लॉटरी लग जाए, मेरा एक काम बन जाए, मेरा ये हो जाए, प्रमोशन हो जाए, मेरी कमाई बढ़ जाए। इच्छा पूरी होने पर तू अगर ढोल बजाए और पूरी ना हो तो तू दुखी हो जाए तो अधर्म। तो क्या है? अधर्म। इच्छा करना कर्म। इच्छा पूरी हुई या पूरी नहीं हुई, पूरी हुई या पूरी नहीं हुई, तू अगर कहीं अटक गया, पूरी होने पर नाचा और ना होने पर रोया, तो इसका अर्थ कर्म खाते में जुड़ गया, कर्जा चढ़ गया। और यदि तेरी इच्छा पूरी हुई या नहीं हुई, तूने अपने को बैलेंस रखा, समभाव, तो तेरा कर्म अकर्म हो गया। और जो अकर्मी है वो अकर्ता है, और जो अकर्ता है वही आत्मा हो जाता है। आत्मा ही स्वावलंबी, शरीर प्रालंबी। आत्मा हो जाना स्वावलंबी। इसलिए अगर तेरे को थोड़ी भी उम्मीद है किसी में भी, कर, पर ये सोच के कर मेरे बच्चे मेरी सेवा कर भी सकते हैं और मुझे धक्का मारकर वृद्धाश्रम में भी फेंक सकते हैं, फेंक सकते हैं। मेरा पति मेरे को कहीं जौन सा है सम्मान कर सकता है, पत्नी कर सकती है, ना भी करे, नहीं भी कर सकती। मेरी सब बातें माने, ना भी माने। मेरे को काम धंधों में प्रॉफिट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, नुकसान भी हो सकता है। मेरे को कोई संसार में सम्मान कर सकता है, अपमान भी कर सकता है। कोई मेरे लिए तालियां बजा सकता है, गालियां भी दे सकता है। जन्म हुआ है, मृत्यु निश्चित है। ये तू
पक्का कर ले। कोई जरूरत नहीं है तेरे को संसार के बाकी कर्म करने की। मैं पूजा करूं, पढ़ूं संतोषी माता की कथा, पढ़ूं सत्यनारायण जी की कथा, करूं ओम नमः शिवाय, पढ़ूं शनि चालीसा, पढ़ूं ओम जय जगदीश हरे, पढ़ूं रामायण, पढ़ूं भागवत। कुछ मत कर, सिर्फ एक ही माला जप ले। जपनी ही है, एक ही माला जप ले। पढ़ना ही है ग्रंथ तो एक ही ग्रंथ पढ़ ले। कि संसार में सब विरोधाभास है, एवरीथिंग हैज द अपोजिट। इसको ही पक्का कर ले। जैसे ही बच्चा घर में जन्म ले, बेटे का या किसी का भी, और तू खुश हुआ, उसी समय समझ ले एक दिन मरेगा। ढोलक बजाए नाच, पर नाचते नाचते ये समझ ले एक दिन जौन सा है ये मरेगा भी। जिस दिन प्रॉफिट हो जाए, कमाई बढ़ जाए, खुश हो जाए, समझ ले एक दिन दिवाला भी होगा, नुकसान भी होगा। कोई तेरे लिए तालियां बजाए, सम्मान करे, अरे अरे महान है आप, तो समझ ले एक दिन अपमान भी हो सकता है, अपमान कर सकते हैं। ये माला जब भी संसार में कुछ होता है, दुख आता है, समझ ले सुखाने वाला है। हर चीज का विरोधाभास है। कोई संसार में ऐसा नहीं मिल सकता कोई कहे कि मेरा हमेशा अपमान हुआ है। कोई ऐसा नहीं मिल सकता जो कहे मेरा हमेशा सम्मान हुआ है। कोई ऐसा नहीं मिल सकता जो मुझे हमेशा प्रॉफिट हुआ है, कभी नुकसान नहीं हुआ। कोई ऐसा नहीं मिल सकता कि मेरा हमेशा नुकसान हुआ है। कोई ऐसा नहीं मिल सकता कि मैं कभी जो सा संसार के अंदर इस परिवार में कोई मरा ही नहीं। कोई ऐसा नहीं मिल सकता संसार में कोई कहे कि यहां कभी किसी का जन्म ही नहीं हुआ। हर चीज का विरोधाभास। अगर तू एक को गले लगाए तो दूसरे किनारे को छोड़ मत। बायां हाथ सुंदर है तो दायां भी सुंदर है, दायां अच्छा लगता है तो बायां भी अच्छा है भाई। एक आंख अच्छी है तो दूसरी भी खराब थोड़ी है, काम तो एक से भी चल जाए। एक हाथ ना हो तो काम चल सकता है। अगर तू दाएं हाथ से काम करता है, बायां ना हो तो तू काम कर लेगा कुछ भी, कैसे भी घसीट के। एक पाँव ना हो तो चल लेगा बैसाखी लेकर भी। पर क्या तू चाहेगा कि तेरा एक ही पैर रह जाए? क्या तू दे सकता है एक आंख अपनी, एक कान? क्या एक से सुनाई देगा? एक काट दे, बंद करा दे, सील्ड। तेरी दो किडनी का एक निकाल दे, किसी को काम आएगी। रोज आता है ना किडनी डोनर चाहिए, तू देगा? एक किडनी से तू जी सकता है, पर तू क्या देगा? वो तो अंदर की चीज है। तेरे को कहा जाए खून की बोतल दे दे, तू देता है? कपता है। कहा जाए खून जो है 48 घंटे के अंदर फिर एक बोतल तैयार हो जाती है, तो एक दे दे। क्या देता है? वो तो दिखाई भी नहीं देता। तो तेरे को अपने शरीर से एक भी जौन सा है चीज देने में कष्ट है। हालांकि सब परमात्मा ने दो दो दी हुई हैं। एक एक ही देता काम चल जाता, पर दो दो है। अब कईयों के एक हाथ नहीं है तो नहीं जी रहे क्या? कईयों की एक आंख नहीं, तू कह देगा काना। एक पाँव नहीं, नहीं जी रहे लोग। एक किडनी के साथ लोग नहीं जी रहे। किसी ने 50 खून की बोतलें दे दी, वो रिकॉर्ड दिखाता है मैंने 40 बोतलें दी हैं आज तक, 30 बोतलें दी हैं, 10 बोतलें दी हैं, तो नहीं जी रहा वो। तो हर विरोधाभास संसार के अंदर तुझे प्रिय होना चाहिए, जैसे तुझे शरीर के अंग प्रिय हैं। जिसको जीवन में दो प्रिय हो गए वो स्वावलंबी हो गया। तुझे दुख दुखी कर रहा है, तू प्रावलंबी है, पैरासाइट। तुझे अपमान दुखी करता है या सम्मान नचाता है, तू प्रावलंबी है, स्वावलंबी नहीं हुआ। तू अधार्मिक है, धार्मिक नहीं हुआ। इसलिए धर्म का बिल्ला मत पहन लियो, चिट्ठा मत लगा लियो अपने माथे पे। हां, तू समझने लगा, तू चलने के लिए पुरुषार्थ करने लगा है।
तेरी यात्रा अब एक अधर्म के किनारे से धर्म की ओर होने लगी है। धर्म से तूने शुरुआत की जीवन की, अधर्म पे तू पहुंच गया, अब तेरी वापसी हो रही है अपने घर में, धर्म में। परमात्मा से तू आया, जगत में तू अटक गया, कर्ता भाव में आ गया, कर्म में अटक गया, अब तू अकर्म और अकर्ता की ओर चल पड़ा। कमिंग बैक टू योर होम। धर्म का अर्थ ही यही है। धर्म का अर्थ है जहां से तू चला वहां वापस लौट आया, जहां से शुरुआत की वहीं वापस आ गया। धर्म। जहां से तू चला वापस नहीं आया, अधर्म। परमात्मा से चला, संसार में डूब गया, संसार के खिलौनों को सब कुछ मान लिया। खिलौने गिरते हैं, टूटते हैं, मरते हैं, और तू फिर उन खिलौनों में पड़ा है। आया जहां से, वहां की वापसी कर। अभी तू घर से आया तो घर वापस जाएगा कि नहीं? कहीं से भी आ, घर वापस जाएगा। सुबह निकला घर से, रात को घर ही जाएगा। चाहे रात को घर में, दिन में कितनी भी किटकिट होती हो, रात को कितनी भी किटकिट होती हो, भले तेरे को अच्छा ना लगता हो तेरे बच्चे घर में, अच्छा ना लगता हो तेरा पति, तेरी पत्नी, अच्छा ना लगता हो घर में तेरे को जाना, फिर भी तू घर जाएगा, फिर भी उस घर में ही जाएगा। बाहर जौन सा है फुटपाथ पर नहीं बैठेगा, कहीं बीच पे जाकर बेंच पे नहीं सोने की सोचेगा, फिर भी उसी घर में जाएगा। क्यों? क्योंकि घर, वहां से तेरी शुरुआत है, अंत भी घर में ही होगा। ऐसे ही संसार में तू जहां से आया वो स्थान स्वावलंबी है, जहां तू आया ये प्रावलंबी है। क्योंकि जहां तू नहीं चाहता फिर भी तुझे जाना पड़ रहा है, इसका अर्थ है प्रावलंबी। संसार का दूसरा नाम ही है डिपेंडेंसी, निर्भरता, पैरासाइट्स। और जहां कोई निर्भरता नहीं, वो तेरा अपना घर है, स्वावलंबी। वहां कुछ भी जौन सा है, यात्रा आने जाने की खत्म, स्थिरता आ जाती है, रुक जाता है। तो इसलिए जो पार ब्रह्म गए वहीं रुक गए। नहीं आए गुरु नानक, साईं, बुद्ध, महावीर आए क्या? आए जिन्होंने त्रिलोक कहा, त्रिलोक के दर्शन किए, जिन्होंने जो है भविष्य और भूत का दर्शन कर लिया, वो वापिस आए। सुनाई दिया साईं बाबा पैदा हो गए, गुरु नानक पैदा हो गए, बुद्ध महावीर पैदा हो गए, क्योंकि वो स्थिर हो गए। वो पार ब्रह्म में जाकर अमर, अमृतत्व मिल गया उनको, अमृतत्व। उनके लिए अब आने जाने का खेल खत्म हो गया, स्थिर हो गए। तो तू भी तो स्थिर हो ना। कब तक इस जगत में दूसरों पर निर्भरता करेगा? कब तक तू डिपेंड रहेगा? अगर तेरे जीवन में कोई, तुझे कुछ कहीं नहीं मिलने वाला, तो वो नहीं मिलेगा। इस चीज का तू विश्वास कर। तू लाख यत्न कर ले, जो नहीं मिलने वाला वो नहीं मिलेगा, और जो मिलना है वो मिलकर रहेगा, होनी होकर रहेगी। होई है वही जो राम रचि राखा, अनहोनी कभी हो ही नहीं सकती। बात खत्म। फिर काहे की मगजमारी? क्यों किसी के ऊपर डिपेंड है भाई? परमात्मा के संग जुड़ जा, निर्भरता खत्म, विश्वास कर। तुझे अगर कभी भोजन ना मिले, कभी तुझे पानी ना मिले, कभी तुझे कहीं पर घर ना मिले, कहीं कोई तुझे बीमारी आ जाए, तुझे कोई सेवा करने वाला ना मिले, समझ शरीर में बीमारियां भी आती ना, बुढ़ापे में तो आई जाती हैं। कहीं तेरे जीवन में कोई भी घटना घट गई और तेरे को वो चीज नहीं मिली, तू एक पल के लिए रोएगा नहीं। क्योंकि जो संसार से अनाथ हो गया उसी को परमात्मा मिलता है, याद रखियो। जो संसार से अनाथ हो गया उसी को वो नाथ मिलता है। और जो संसार में कहीं कहता है मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे तो बाप बेटा है, मेरी तो माँ बेटी है, मेरा तो पति, यार वो अनाथ ही होने वाला है। या तो जगत
या परमात्मा, दोनों एक न समाये। प्रेम पंथ ऐसो कठिन जामे दो न समाये। प्रेम तो उस एक से ही करना होगा, उसमें जगत नहीं समा सकता। तू कहे जगत को भी ढोऊं और परमात्मा को भी पालूं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जगत में रह, जगत में रह, सबके संग रह, सबके संग खा घूम फिर, पर किसी में आसक्ति मत कर कि ये मेरा बेटा, मेरा कल मेरी ये बहू, ये मेरा जो है पति, ये मेरी पत्नी, कहीं मुझे जो उनसा है सेवा करेंगे, मेरे जीवन का जो उनसा है आनंद देंगे। भूल है तेरी। इस संसार में आकर कोई किसी को जो है आनंद नहीं दे सका और दे भी नहीं सकता। इस संसार में यदि राम भी आए, कृष्ण भी आए, गुरु नानक आए, बुद्ध आए, महावीर आए, राम परमहंस आए, विवेकानंद आए, जिनको तू भगवान कहता है, वो भी अपने वालों को आनंद नहीं दे सके, उनसे आनंद नहीं ले सके। अंत में यही सोच के गए, काश काश ये कम से कम मेरे घर वाले ही समझ जाते मुझको। संसार समझ गया पर ये ना समझ सके। संसार समझ गया, यही नहीं समझ सके। क्यों? फैमिली फोटोग्राफ नहीं आया आज तक, क्योंकि फैमिली ने कभी माना ही नहीं, क्योंकि वो शरीर से जुड़े हुए थे। वो चाहते थे नानक सारा दिन हमारी सेवा करे। कालूराम मेहता जी कहते थे सारा दिन मेरी सेवा करे घर बैठ के। ये वो चाहते थे दुकान खोले, वो चाहते थे संसार के काम की तरह काम करे ये। इसलिए उन्होंने जो उनसा है उनको नहीं चाहा। कहता निकम्मी औलाद है, नहीं चाहिए ऐसी औलाद। और निकम्मी औलाद को संसार ने पूजनीय बना दिया। संसार में निकम्मों की पूजा होती है, पर कौन सा निकम्मा? जो सत्य के लिए मरते हैं। साईं बाबा ने भी परिवार, कहाँ है उनका परिवार? आकाश से थोड़ी गिरे थे, धरती से नहीं निकले थे, क्योंकि उन्होंने संदेश देना था संसार को, इसलिए उनके परिवार के अस्तित्व को मिटाया गया। प्रकृति परमात्मा संदेश देता है किसी देह के अनुसार, तो उन्होंने उसके अंदर से मिटाया ताकि हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठ सकें, एक साथ पूजा कर सकें, एक जगह पाठ कर सकें। क्योंकि इस समय कहीं जो वो मुगल टाइम के बाद हिंदू मुस्लिम के बीच में इतना फसाद हो गए हैं, तो उन संबंधों को जोड़ने के लिए कहीं गुरु नानक ने मर्दाना और बाला को पकड़ा, एक मुसलमान और एक हिंदू, दोनों को पकड़ा। ऐसे ही साईं बाबा ने अपनी पहचान छुपाई ताकि दोनों जो आकर मेरे दर्शन इकट्ठे कर सकें। मूर्खों को संदेश देने के लिए हड्डी मांस खून के शरीर में कौन, मैं मुसलमान और तू हिंदू, खाक में मिलने वाले हैं सब। तो संत महापुरुष संदेश देने के लिए जीवन में कहीं ना कहीं परमात्मा का, क्योंकि उनको संदेश परमात्मा से आता है, ईश्वर से आता है। उनके परिवार अस्तित्व में नहीं है आज, मालूम ही नहीं कौन था, बुद्ध कौन थे, किसके पिता, किसके बेटे, कौन पत्नी थी। क्यों? विवेकानंद की मां कौन थी, बहन कौन थी, मालूम नहीं पड़ता है कुछ भी। क्यों? कारण एक है कि उन्होंने जीवन में अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर दी। उन्होंने अपने परिवार से जैसे ही अपनी निर्भरता हटाई, परिवार वाले बिखर गए। आज तू अपने घर से अपने को जैसे ही निर्भरता हटाएगा, सब तेरे से जौन सा प्रेम थोड़ी कर सकते हैं। तू कहे सत्य ही है, संसार में किसकी निर्भरता, कैसी निर्भरता? एक दूसरे को डिपेंड, एक भिखारी दूसरे भिखारी को पकड़ कर बैठा, हाथ पकड़कर। माँ बाप बेटे का हाथ पकड़ कर बैठे हैं, बेटी का हाथ पकड़ कर बैठे हैं, काम आएंगे। बेटा भी माँ बाप के हाथ पकड़ के बैठा है कि कहीं ना कहीं जौन सा कुछ मिल जाएगा, प्रॉपर्टी शरॉपर्टी दौलत। पति पत्नी का हाथ पकड़ कर बैठा है, कहीं जौन सा संसार के अपने घर के कार्यों के कारण, कि बाई मिलती नहीं, 24 घंटे सब काम फटाफट प्रेस किए हुए कपड़े, रोटी, सब्जी सब मिलेगी।
शरीर का भोग भी मिलेगा, बाहर कहाँ जाऊंगा। ऐसे ही जौन सा है, पत्नी भी पकड़ कर बैठी है, कहाँ जाऊंगी। खर्चा पानी चाहिए भाई, कमा कर लाता है तो काम चलते हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे की बाह थामे बैठे हैं। और जहां निर्भरता खत्म हुई तो देख ले आज तुम, पुराने संबंध कितने चलते थे बुजुर्गों के, जो पुरानों के देख तो 90 नहीं, 98 नहीं, 99.9% शादियों में डाइवोर्स सुनता ही नहीं था, कोई तलाक होता भी है। और आज तो जाकर देख, कोर्ट कचहरी में जाकर पूछ डाइवोर्स, तो वो कहते हैं हर 10वां आदमी जो है डाइवोर्स की एप्लीकेशन लेके आ रहा है। हर 10वीं शादी तलाक के लिए कागज आता है। क्यों? निर्भरता खत्म हो गई। वो कहती है यार मैं भी कमाती हूं, अभी चल, तो उससे ज्यादा बल्कि मेरी पगार। तो निर्भरता ने बांधा हुआ था, निर्भरता खत्म, काम खत्म। तो ये खेल ही क्या है कि हम पैरासाइट्स हैं, हम प्रावलंबी हैं, दूसरे पे निर्भर हैं। और ये निर्भरता के कारण, बंधन के कारण हम कई जन्मों से संसार में पड़े हैं। इसलिए कहा कि संबंध मुक्ति का साधन है, संबंध बंधन नहीं है। अगर जो है एक लड़का या लड़की अगर विवाह के बंधन में आए तो उनको तू मुक्ति की तरह कर सकता है। एक बेटा अगर कहीं बहू को लाएगा, बहू अगर शादी से पहले कहीं जीन टी शर्टें पहने, स्कर्ट मिडीज पहने, तो शादी के बाद पाबंदियां लग जाएंगी, लगेंगी कि नहीं? सास ससुर डंडा उठा लेंगे। और अगर उसकी मां मुक्त थी अवस्था, तो यहां भी क्या फर्क पड़ता है? अपनी बेटी को तो तू मना नहीं कर रहा, बहू को तू मना कर देगा, मना करेगा। बेटी कहीं जाना चाहे रात को डिस्को में, तू कहेगा अच्छा जा। और बहू अगर कह दे कि आज डिस्को में चलते हैं, तो एक बार डंडा उठा रहे हैं डिस्को। तो आने के बाद उसको ऐसे लगता है मैं जेल में आ गई, आई हैव कम इन जेल। तभी वो कहती है जल्दी निकल इस घर से। पहले तो घर से निकालेगी बाहर कि जल्दी निकल जंजाल में से बाहर, तो निकलते हैं। बाद में फिर जो है अगर कहीं नौकरी पेशा है लड़की, तो समझ ले कि भले दिखाने के लिए संसार में हो, हर 10 में 9 शादियां डाइवोर्स पे हैं, मजबूरी में, कंप्रोमाइज में चल रही हैं। दोनों एक अप्लाई होती है। जहां भी जॉब कर रहे हैं दोनों, 10 में 9 जो उनसे हैं, तुझे मिलेगा कि अप्लाई नहीं कर रहे, पर सबसे जाकर तो अगर पूछे तो दिल का हाल यही है कि छोड़ ही दूं, मुसीबत है। सुबह 9 बजे निकलो, मैं ही जो है नाश्ता बनाऊं, खाना बनाऊं, उठ के सारे काम करूं, साहब उठेंगे ही नहीं कि दूध ही ले लो, गर्म कर दो थोड़ा कम से कम। बच्चों को आप भी देख लो, स्कूल भेजना, तुम्हारे भी बच्चे हैं, सिर्फ मेरे ही बच्चे हैं क्या? झंझट शुरू हो जाता है। औरत भागेगी 9 बजे, लोकल पकड़नी है, ऑफिस 10 बजे पहुंचना है, शाम को 7 बजे थकी आई, रात की रोटी सब्जी भी उसे ही बनानी है, झाड़ू पोंछा भी वही करेगी। आदमी तो आकर टीवी, आज तक क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री ने आज क्या अनाउंसमेंट किया। कलेश तो होगा ही ना भाई, पगार भी चाहिए, माल भी चाहिए तुझे, कितना लाई हो, और तुझे फिर ये भी चाहिए कि सारे घर के काम भाई के भी तू ही करियो, तो रिलेशन बनेंगे कैसे? इसलिए डाइवोर्स होते हैं, और कोई कारण नहीं है। इसलिए कहा स्त्री को स्वावलंबी होना चाहिए। शी शुड नो, शादी से वो वो जो सा है अपने को पक करे। यस, कुछ सिलाई बुनाई, कहीं स्कूल की टीचिंग या कुछ ना कुछ पक्की, कि अगर कल को आदमी मरा जावे, पहले ही मर जाते हैं आजकल। अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी 60-70 तक जाएगा, मर गया 45, 50, 40 में, तो बच्चों को बड़ा कौन करेगा? अब कौन करता है? तो तू लग जा काम पे। अब अगर कुछ सीखा होगा तो लगेगी ना। बस डिग्री लेकर सीख कर शादी हुई, सर्टिफिकेट को अंदर रख दे, बस हो गया। हरिओम, गृहस्थ मैं, मेरा काम घर। आओ तो कपड़े प्रेस किए हुए मिले, रुमाल पुमाल, आओ तो खाना गरम मिल जाए आपको, बच्चों के आपके स्कूल भेज सकूं। अगर ये सारे प्रोविजन हो तो बैलेंस। ये स्वावलंबी है। तू उसको मुक्त कर, वो तुझे मुक्त करे। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करो। भावनाओं की कदर कोई करता नहीं।
और फिर खिंचाव हो जाता है, संबंध बिगड़ जाते हैं और अंत में खेल खत्म। फिर रोते हैं परिवार वाले जिन्होंने जो उनसे बेटियों को नौकरियां करवाई और कहा कि नहीं हमें, वो रोते हैं लड़के वाले जो कहते हैं हमें बेटी जो है नौकरी करने वाली होनी चाहिए, कमाऊ, तभी डाइवोर्स। खुद ही काका काकी ही जिम्मेवार हैं, बुड्ढा बुड्ढी ही जिम्मेवार हैं, माँ बाप और जिसको सास ससुर कहे वही जो उनसे हैं मेन जिम्मेवार हैं, क्योंकि उनको भी कमाऊ चाहिए आज बहू। पर पहले ये एग्रीमेंट नहीं होता कि झाड़ू पोछा तू मारेगा जिस दिन बाई नहीं आएगी, कपड़े बर्तन तू धोएगा, वो नहीं बात होती। रात को बच्चा जो है तंग करेगा तो आधी रात तू जागी हो, आधी रात वो जागेगी, ये एग्रीमेंट नहीं होता। उसमें औरत ही सब काम करेगी, तो वो झंझट तो आएगा ना। औरत की नम्रता पेशेंस भी कहाँ तक रहेगी, और आदमी का पुरुषत्व है कि ये सब मेरे काम थोड़ी हैं। तो डाइवोर्स तो होना ही है। आज 10 में 1 अप्लाई कर रहा है, कल 10 में 8 कर देंगे और आने वाले कल में खत्म ही कर देंगे शादी का झंझट ही। फायदा क्या है, इधर फेरे कल वो खत्म, खर्चे कौन करे, परे कर, कोई जरूरत ही नहीं। और आजकल हो ही रहे, बिना शादी के सब रह रहे हैं, काफी लोग रह रहे हैं कि नहीं। लिव इन रिलेशनशिप फॉरेन में जो था इंडिया में भी आ गया तेरे, तो ये तो होने ही वाला है। वो कहेंगे कौन झंझट ले, घोड़ी चढ़ो, टेंट लगाओ, इतने खर्चे करो, फिर उसके बाद अप्लाई करो डाइवोर्स, फिर झंझट, रो पिटो। अरे छोड़ परे कर, वो कहते हैं जरूरत ही नहीं। और माँ बाप ने भी कह दिया सर दर्द खत्म करो, हटाओ खर्चे भर्चे कर। तो ये खेल ऐसा है। तो स्वावलंबी का अर्थ क्या है, मेरा कर्म जो मुझे परमात्मा ने दिया मैं अपना कर्म करूं। अगर परमात्मा ने सबके लिए एक से कर्म रखे होते तो व्यवस्था एक ही की होती। स्त्री का ढांचा और पुरुष के ढांचे को अलग अलग नहीं करना था। ढांचा अलग अलग किया ही इसलिए था कि हर एक का अपना काम है। परंतु हमने जीवन को ऐसी दलदल में डाल दिया जहां से सत्य की ओर जो उनसे जाने का रास्ता खुल ही नहीं रहा। डिप्रेशन में सब चलते हैं, फिर कहां से जो उनसा जीवन मिले। क्योंकि आगे जो गुरु भी उनको मिलेंगे दुखी होंगे, कहीं जाएंगे पंडित शास्त्रियों पे तो वो भी झाड़ फूस कर दे, कोई बाबा बंगाली और कोई चाचा बंगाली, कोई बड़ा ज्योतिषी और कोई पंडित, वो बैठा ले हवन कर देता हूं, तेरे बस में हो जाएगा पति, तू कहेगी सुबह उठ के उठक बैठक मार शुरू कर देगा। पत्नी पति को बस में करना चाहती है, पति पत्नी को बस में करेगा, फिर झंझट शुरू। सत्य गुरु भी नहीं, दुकानें गुरुओं की बहुत हैं जहां पर ऐसे काम हो जाते हैं। ये खेल ही ऐसा है। समझदार कौन है संसार में, कौन है जो परमात्मा की व्यवस्था को माने, कौन है जो ईश्वर के अंदर पूर्ण विश्वास रखे कि जिसने भेजा है वो सब कुछ देता है। ऐसा क्या कमाई करेगा कि जहां घर में शांति नहीं। क्या फायदा तेरे हर कमरे में टीवी हो, क्या फायदा तेरे पे 2 कारें हों पर घर में जो है कोहराम हो तेरे। ऐसा पैसा किस काम का है तेरे, वो कमा के लाए भी तो किस काम का है वो। आदिकाल से देख तेरे शास्त्र, उठा भागवत, उठा रामायण, उठा पुराने शास्त्र, कहीं भी देखा कि दोनों काम धंधों पे जा रहे थे। हां, समय बदलता है, आज समय बदल गया। पहले कहीं जॉइंट फैमिलीज थी, अभी अगर इंडिविजुअल फैमिली है तो औरत को इतना मजबूत होना चाहिए विवाह से पहले कि अगर कुछ भी हो जाए तो उसे कुछ आता है, कुछ ना कोई काम आता है रोटी खाने के लिए, कि कल को अगर पति के साथ हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मरते हैं, तो वो कुछ कर सके, भीख ना मांगे कि अब जो है वो चाचे पाले या वो पाले, वो खुद जो है मजबूती से उसे पाल सके। बस बात खत्म। फिर क्या है, लाएगा, जिसका काम गधा बनने का है वो गधा बने, जिसका काम जो है सजावट का है वो सजावट करे। श्रृंगार स्त्री का गहना, आदमी को सारा दिन भागना है, गधा बनना है। कर्म करे बाहर, वो घर में कर्म करे, बैलेंस हो गया। तभी तो 99.9% कभी संसार में रिश्ते खत्म नहीं होते थे। व्यवस्था सूझबूझ के हुई है। राम जी की रामायण हो या कृष्ण की भागवत,
देख, कभी भी कहीं तूने देखा कि कोई बाहर काम पे निकला हो? ये एक विषय अगर जीवन में समझ आए तो सत्य की राह जो है मिलती है। स्वावलंबी का अर्थ यही है, हर कोई अपने अपने कर्म करे। दुकान एक में सब नहीं मिलता, भले तेरा मॉल खुल गया हो, पर मॉल इतना बड़ा होने के बावजूद भी सब कुछ वहां नहीं मिलता। सब कुछ मिलता है। ऐसे ही परमात्मा ने रचा है सब कुछ, हर एक के लिए उसकी ड्यूटी दी है। बाहर के कर्म में इतना मत घुस कि अंदर के कर्म को ही भूल जाए, क्योंकि अंदर का कर्म परमात्मा से मिलाता है, बाहर का कर्म संसार में लाता है, जन्म मरण में फेंकता है। यही जो है अर्थ को कहीं उन संत महापुरुषों ने जाना जिनको तू भगवान कहता है, जिनको तू ईश्वर कहता है। उन्होंने ये भेद जाना कि किसका क्या कार्य है, वो वही कार्य करेगा। परंतु हम जीवन में नहीं समझ पाते और फिर कहते हैं हम दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि कर्मों की गति बहुत गहन है। गहन मतलब अति गंभीर, इसे कोई समझे विरला। कर्म का अर्थ क्या है, कैसे करूं? तू कहेगा काम करना कर्म है। काम करना कर्म नहीं है। इच्छा में ना अटकना कर्म है। इच्छा में नहीं अटका तो तेरा कर्म शून्य हो गया, जुड़ा ही नहीं तेरे खाते में। इच्छा में आसक्ति नहीं, अकर्ता भाव हो गया, आत्मा हो गया। बस इतना ही जानना है। सब कर, खा घूम सब कर, परंतु जो प्रकृति ने, परमात्मा ने तेरे लिए निर्धारित किया वो कर। परमात्मा ने जो निर्धारित किया है, तो पुरुष है तो पुरुषत्व का बाहर का कार्य तेरा है, इसलिए तेरी हड्डियां हार्ड बनाई हैं। अगर तो स्त्रीत्व में है तो तेरा कार्य जो है प्रकृति का है, घर की प्रकृति संभाल। बैलेंस हो गया। जीवन में जहां बैलेंस नहीं है वहीं पर गाड़ी जो है गिरेगी, और जो बैलेंस है वो परमात्मा से मिलाता है। बैलेंस का दूसरा नाम ही अकर्ता भाव है। बैलेंस का दूसरा नाम ही आत्मा है। फिर हम करेंगे भोग भोग कर, तो आप सब छोड़ देते हैं। चल सब छोड़ दो, या तो सब छोड़ दो या सब भोग लो। बैलेंस नहीं आता। तो जो बैलेंस में चलता है वो जीवन में अनासक्त हो जाता है, और अनासक्त को ही मुक्ति के द्वार खुले हुए मिलते हैं। इतना टिपिकल नहीं है परमात्मा को पाना जितना कि संसार के अंदर प्रेजेंटेशन दी गई है परमात्मा की, कि तू भूखा रहे, तू रूखा रहे तो परमात्मा मिलेगा, या तू सारा दिन जो है ग्रंथ पढ़, पाठ पढ़। अब दूसरी किताब पढ़ कर क्या होगा? अगर तूने सिर्फ एक एक बार कोई भी ग्रंथ पढ़ा तो याद रहेगा? 2 बार 3 बार पढ़ो याद रहेगा? वो भी हिस्ट्री बन गई, इतिहास बन गया ना। ग्रंथ भी तो हिस्ट्री है ना, इसको तू कहता है हिस्ट्री। फिर कहता है ना हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, कहते थे ना। रात को रटो, सुबह हवा हो गई, उड़ गई। ऐसी तरह शास्त्र भी तो हिस्ट्री है। आज का क्या है? वर्तमान तुझे जीवित रखता है या हिस्ट्री? इतिहास तो इतिहास है ना। तू आज अपने सत्य में डूब, आज वर्तमान में तू गोता मार। जीवन में सब परमात्मा का बनाया है। परमात्मा की कोई भी वस्तु, कोई भी शक्ल, उसको तू अपमान मत कर, तिरस्कार मत कर, नजरअंदाज मत कर, पर अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम ला। ये मत कह शराब बुरी है, सिगरेट बुरी है, ये गलत है, वो गलत है। तू अपनी इंद्रियों पर संयम ला। बुरा कुछ भी नहीं है, तेरी टेस्टिंग के लिए रखा है। अरे अगर ग्राउंड पे जौन सा है कहीं कुछ बैरियर बनाते हैं तभी तो रेस होती है कि नहीं? ऐसे ही परमात्मा ने अपने घर तक लाने के लिए व्यवस्थाएं बनाई हैं। इसलिए देवताओं के साथ असुर बनाए गए।
आसुरी शक्तियां अपना काम कर रही हैं, तू दैवी शक्तियों में आ रहा है तो आसुरी शक्तियां तुझ पे हावी नहीं हो सकती। शराब भले तेरे सामने नदियां बह जाए, तेरे ऊपर से डाल दे, तेरे अंदर जाएगी नहीं। तेरे मुंह में डाल दी जाए शराब, तुझे असर नहीं कर सकती। सिगरेटें तेरे सामने कितनी भी पड़ी हो, डब्बियां पड़ी हो, तुझे कोई असर नहीं होगा। तू कहीं भी जौन सा है नाच गाने देख, तू पबों में जा या कहीं भी जा, बैठा दे तेरे को कोई कहीं भी, तेरे अंदर कोई विकार नहीं आ सकता। तेरी इंद्रियों में शक्ति नहीं है, संयम नहीं है, इसलिए तू दोषी दूसरे को कहता है ये देख शराब बंद करो, सिगरेट बंद करो। बंद होने से क्या हुआ? तेरे बंद है तो क्या पीते नहीं वह लोग हैं? ड्राई एरिया है, कहते हैं नहीं मिलती, वहां नहीं मिलती। छुप छुप के पीते हैं, छुप छुप के पिएंगे तो गलत पिएगा कोई। जिस चीज को अगर जो है विरोध किया जाए तो उसकी ज्यादा प्यास लगती है। तुझे कह दिया जाए ये मत कर तो वो तू जरूर करेगा, मन उसी पे चलेगा, करके देख। तो हर चीज परमात्मा ने जो बनाई है, तू कहे ये करो ये ना करो, दोनों ही जो है परमात्मा की प्रकृति का अपमान है। तू कौन होता है किसी को कहने वाला शराब मत पी और सिगरेट मत पी? तू हु आर यू? जितना तू कहता है वो उतना ही पिएगा, कर ले क्या करना, छुप छुप के पिएगा। तू बेटे को क्या ये मत कर, वो छुप छुप के पिएगा। तो उसको क्या सिगरेट नहीं पीनी है, उसने कभी सोचा भी नहीं है, वो जरूर पिएगा। बाप क्यों मना कर रहा है? ये है क्या बीमारी है? मना कर रही है कि अब तो देखूं मैं। तू कह दे इस तरफ देखने का नहीं है, जब इधर से निकले इस घर की तरफ नहीं देख, अब वो उस घर से निकलेगा उसका ध्यान उधर ही जाएगा, इसमें देखना जरूर है। तो कहेगा नुक्कड़ में इसमें मत गई, ये दुकान नुक्कड़ पे होटल खुला है ना, इसमें नहीं देखने का। अब वो जरूर आप टेढ़ी करके देखेगा भले चलते, ये है क्या इधर, और अंदर भी जाना चाहेगा। आखिर मना क्यों किया है? अब अच्छा भला वो देखता नहीं था, तूने उसे दिखा दिया वो पब भी, और फिर बेटा चुपचाप जाएगा। हम जिस चीज को मना करेंगे वो ज्यादा चलती है। इसलिए कहा परमात्मा ने सब बनाया है, तू भोग, पर भोग के बाद तू समझ इतना कि इस भोग से तुझे मिला क्या। तू भोग का दृष्टा हो जा। भोग को छोड़ने से भोग नहीं छूटेगा, मन को छोड़ना चाहेगा नहीं छूटेगा, पर मन का दृष्टा हो जा, देख आखिर इससे क्या है। अगर शराब पीता है कोई, तो मैंने कहा ना 2 पैक पीता है, तू अपने हाथ से उसको बना के 4 दे। पति पीता है मानता नहीं है, तो उसके सामने जाकर बोतल लेकर खुद ही बैठ जा, उसको पिला अपने हाथों से। 2 की जगह 4 पिलाने शुरू कर, 4 की जगह 8 पिलाने शुरू कर दे। कह ले भाई पी, पर पी के क्या मिल क्या रहा है ये तो पता लगे। सिर्फ धुआं अंदर बाहर छोड़ेगा। शराब पिएगा तो क्या थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा, सुबह वही हो गया। तो अगर हम इस चीज पर उसका ध्यान लगाएं तो वो भी रिलैक्स में आएगा ना। बाहर पिएगा छुप छुप के, घर में पिएगा सामने, तो कम से कम सामने पिएगा, दिख तो रहा है, कह तो देंगे क्या मिलता कैसे। अच्छा तो एक दिन जो सा कहेगा यार वाकई में मिलता तो कुछ भी नहीं है। खांसी खाऊं 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 करेगा, कहे क्या है, गुटके मुंह में ठूस रहा है, तो आदमी कहेगा ना क्या हो रहा है, देखो सारा कुछ है, मजा आ रहा। अब तू कहेगा तो बाहर से है ना, बाद में इलायचियां शिलायचियां खा के आएगा। छुप कर चीज कभी खत्म नहीं हो सकती। जो चीज ओपन है वही खत्म हो सकती है। क्यों? ओपन का अर्थ है दृष्टा भाव आ गया, कभी उसके जीवन में जागृति आ जाएगी। तो तू सब भोग कर, परंतु दृष्टा होकर कर। जो कृष्ण भगवान ने दृष्टा कहा उसका अर्थ यही है, साकी भाव। साकी मीन्स तू जो भी कर, खाता है पीता है कुछ भी करता है, उसका तू दृष्टा हो जा। दृष्टा का अर्थ चिंतन कर कि इससे क्या हो रहा है मेरे साथ, खा रहा हूं अंदर क्या हो रहा है, पी रहा हूं इससे क्या हो रहा है। रात को सोने से थकावट वैसे ही दूर हो जाएगी। 2 पैक पीने से क्या मैं ज्यादा एनर्जेटिक हो गया, गामा पहलवान बन जाता हूं। अगर मैं जो सा है बाहर जाता हूं, नाच देखता हूं, पबों में जाता हूं, मिलता क्या है, क्या आनंद है। आनंद घड़ी 2 घड़ी का, और खोना जोन सा इतना कुछ। जिंदगी जोन सी ये दाव पे लग जाती है। तो सिर्फ दृष्टा, दृष्टा का अर्थ उसको देखने वाला हो जाए। जो तू कर रहा है उसका चिंतन कर, वो अपने आप एक दिन छूट जाएगा। परंतु अगर
किसी भी चीज को हाइड करके करेगा तो वो चीज कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए बुढ़ापे में भी पहुंच जा तो तेरे शरीर में सब चीजें रहती हैं, काम भी रहता है, क्रोध भी रहता है, लोभ भी रहता है, मोह भी रहता है, अहंकार भी रहता है, पांचों विकार ही रहते हैं। नहीं तो ग्रस्त धर्म के बाद तेरा सब कुछ छूटना चाहिए, पांचों विकारों से उड़ जाना चाहिए, पर पांचों विकार तेरे पर हावी हैं क्योंकि तूने कभी विकारों को देखा ही नहीं। तूने मन में विकारों को रखा, बाहर से अपने को साधु दिखाया, बाहर से कहा कहीं से बुरा ना लग जाए, इसको मैं कहूं तो ऐसा ना हो जाए, तो बाहर से तूने अपने को भगवा दिखाया, साधु दिखाया, और अंदर से तेरे विकार चल रहे हैं। तो क्यों ना विकारों को प्रेजेंटेशन देकर, उनको दृष्टा बनकर तू श्रृंगार में बदल दे। तो जीवन का यही सूत्र है जो तुझे स्वावलंबी बना सकता है। स्वावलंबी इसलिए यहां कहा ही नहीं जाता ये छोड़ ये पकड़, कहां जाता है क्या करता है सब कर, सब जो तेरे काम की चीजें नहीं अपने आप छूट जाएंगी, तेरे अंदर की नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी, जो तेरी जरूरत है वो रह जाएगी। शराब तेरी जरूरत है तो पीता रहेगा, घबरा मत। सिगरेट जरूरत है पीता रहेगा, और जिस दिन जिसकी चीज की जरूरत नहीं वो अपने आप छूटने वाली है, और जो अपने आप छूटेगी वो दोबारा आएगी नहीं। तो बस तू अपने को जान। सत्य संग का अर्थ यही है, अपने को जानना। अपने को जानना है सत्य, और जब तू अपने को जान लेता है तू हो जाता है सत्य। अपने को जानने के लिए सत्य का संग, और अपने को जान लिया तो तू सत्य हो गया। सत्य का अर्थ तत्व, तत्व का अर्थ भगवान, ओम, ईश्वर। पहुंच गया अपने घर, भगवान हो गया, अपने घर पहुंच गया। कितना जो उनसा सीढ़ियां हैं, परंतु हम सब छुपाते हैं, मन में कुछ बाहर कुछ। हम सच्चे नहीं हैं। सच्चा हो जा। एक भी शब्द तेरे मुख से निकले, बाहर जो भी तू दिखाए, तेरे अंदर से आवाज होनी चाहिए। तेरे अंदर क्रोध है क्रोध दिखा, काम है काम दिखा, लोभ है लोभ दिखा, मोह है मोह दिखा, अहंकार है अहंकार दिखा ना। किसी के आगे भीगी बिल्ली बनकर बैठ जाएगा, किसी के सामने शेर बन जाएगा। ये तो तेरा डुप्लीकेट रोल है। तू जो है वो प्रकट हो, फिर देख तेरे जीवन के अंदर कैसे जो सा है वो ज्योत जगती है, जो तेरे को स्वावलंबी बनाएगी और परमात्मा से मिलाकर तेरे जन्म को सफल करेगी।